तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हां दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि बांग्लादेश से हिंदू संगठनों को लगा बड़ा झटका। बांग्लादेश में पैगंबर मोहम्मद और कुरान का अपमान करना हिंदू शिक्षकों को पड़ा भारी। बांग्लादेश पुलिस ने किया गिरफ्तार बुरी तरह से फंसे हिंदू संगठन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि द कश्मीर फाइल्स को लेकर शरद पवार ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा धार्मिक आधार पर समाज की दरार पैदा कर रही है भाजपा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिंदुत्ववादी संगठनों पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी 7 राज्यों में हिंसा को लेकर पुलिस को बताया जिम्मेदार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने नफरत, हिंसा और बहिष्कार को लेकर मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा देश के कमजोर कर रही है मोदी सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अखिलेश यादव को लग सकता है बड़ा झटका, आजम खान समाजवादी पार्टी से दे सकते इस्तीफा। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की आपको बताएंगे कि बांग्लादेश से हिंदू संगठनों को लगा बड़ा झटका। देश में पैगंबर मोहम्मद और कुरान का अपमान करना हिंदू शिक्षकों को पड़ा भारी। बांग्लादेश पुलिस ने किया गिरफ्तार बुरी तरह से फंसे हिंदू संगठन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि बांग्लादेश के मिसूगंज के एक हिंदू शिक्षकों के कथित तौर पर पैगंबर का अपमान करने का आरोप गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक यह घटना मंगलवार के दोपहर 5 अप्रैल 2022 को मिसूगंज के विनोदपुर राम कुमार हाई स्कूल के लिए पुलिस ने विज्ञान पढ़ने वाले शिक्षकों की हृदय चंद्र मंडल के लिए अपनी कक्षा की कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद और कुरान का अपमान करने का आरोप गिरफ्तार किया गया है। इसी बीच में आपको बता दें कि छात्रों ने मंडल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उसने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि मंडल ने इस्लाम का अपमान किया है। 10वीं की क्लास में हेनरिक चौंद मंडल ने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद और पीबीयूएच के लिए वैकल्पिक से ढंग चलने वाले कार्यक्रम व्यक्ति के लिए उन्होंने खुद ही कुरान लिखी उसका प्रचार किया है। शिक्षकों ने छात्रों से कहा कि इस्लाम के विज्ञान निकाली, इस पर महजब और रास्ता छोड़कर अपनी मर्जी से चले। इसी बीच में आपको अगले दिन और छात्रों के प्रिंसिपल के लिखित शिकायत दी और मंडल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। स्कूल अधिकारियों की शिक्षा के कारण नोटिस किया है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की आपको बताएंगे कि द कश्मीर फाइल्स को लेकर शरद पवार ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा धार्मिक आधार पर समाज की दरार पैदा कर रहे हैं भाजपा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने ये बेहद दिगारपूर्ण की सत्ता से बैठे लोगों की इस पर फिल्म का प्रचार किया है। शरद पवार ने एक हफ्ते के अंदर लगातार दूसरी बार फिल्म की आलोचना की है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि ऐसी फिल्म स्क्रीनिंग के लिए मंजूरी नहीं मिलना चाहिए थी। उन्होंने कहा कि एक शख्स हिंदुत्व के लिए अत्याचार दिखाते हुए फिल्म बनाई गई है। यहाँ पर दर्शाता है कि बहुसंख्या हमेशा अल्पसंख्यक पर हमला करते हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि शरद पवार ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर भाजपा पर आरोप लगाया कि धार्मिक आधार पर समाज के दरार पैदा करने की प्रयास किया जा रहा है। शरद पवार ने यह भी कहा है कि ये सच है कि द कश्मीर पंडितों की घटी छोड़ने के लिए पड़ी है, लेकिन मुसलमानों को भी इसी तरह से निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों पर हमले के लिए जिम्मेदार थे। वो पूर्वी केंद्रीय मंत्री और कहा अगर केंद्र की मोदी सरकार वासी की कश्मीरों पंडितों के पवार करती है। इसी बीच दरअसल मैं आपको बता दें शरद पवार ने अमरावती और पार्टी के समर्थक संबोधित करके इसी दौरान उन्होंने कहा कि फिल्म को दिखाया गया कैसे हिंदुत्ववादी परिस्थिति के लिए, जबकि एक छोटा सा समुदाय समस्याओं को घिरा हुआ होता है। इसी बीच इन्हीं को लेकर उन पर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज यहाँ पर असुरक्षा पैदा के लिए सुनिश्चित साजिश हो रही है। शरद पवार ने कहा कि देश में सांप्रदायिक स्थिति बिगड़ रही है और भाजपा कश्मीर पंडितों हुए हमले की जिम्मेदार भाग नहीं सकती। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की आपको बताएंगे कि हिंदुत्ववादी संगठनों पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी 7 राज्यों में हिंसा को लेकर पुलिस को बताया जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की देश के अलग अलग हिस्से में रमगावनी और अन्य दिनों पर हुई हिंसा की घटनाओं को लेकर ऑल इंडिया मजलिस AMIM
मुस्लिम MIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदू संगठनों पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों में पुलिस के आशीर्वाद से हिंदुत्ववादी संगठनों अलग अलग जगह से हिंसा की है। इसके अलावा ओवैसी ने धर्म गुरुवारों की महिलाओं के लिए हिंसा के बलात्कार भी बात कही है। इसी बीच में आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने बीते कुछ ही दिनों में हुई घटनाओं को लेकर राजस्थान के करेली, गुजरात और खटवा और हिम्मत नगर के लिए मध्य प्रदेश, खरगोन और कर्नाटक में गुलबर्ग, रायचूर, कोलाकर और धरवाड़ के बिहार के वैशाली और मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश की सीतापुर और गोवा इस्लाम इलाके का जिक्र किया है। बता दें कि गुजरात, गोवा और एमएसपी के रंबावनी के दिन जमकर बवाल हुआ था। उन्होंने अपने ट्वीट पर लिखा कि अभी भी पिछले कुछ दिनों में पुलिस के आशीर्वाद हिंदुत्ववादी भिड़ने के लिए कम से कम इन जगहों पर हिंसा के भड़काने को उनके भाग लिया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह चीज पर जिक्र किया जिसमें धर्म गुरुवारों को मुस्लिम नैंसार बलात्कार की बात कही है। इसी बीच में आपको राजस्थान में करौली डोजो पर बीते हुए नारेबाजी की भड़कने के लोगों की पथराव कर दिया गया था, जिसमें हिंसा पर भड़क गई थी और गुजरात के आनंद के रविवार को हीप के लिए रंबावनी यात्रा पर पथराव हुआ था। पुलिस ने गाड़ियों के भी पथराव किया था जिसमें हो गई थी। इसके साथ ही साथ रंगारबन में भी बवाल हुआ था। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने नफरत, हिंसा और बहिष्कार को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा देश के कमजोर कर रही है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों। रंगावनी जुलूस के दौरान देश में कई हिंसे की खबर चितित जाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि नफरत देश की कमजोर कर रही है और ये एक ट्वीट पर उन्होंने कहा कि गुनाह, हिंसा और बहिष्कार के हमारे प्यारे देश की कमजोर कर रही है। चारों शांति और सदर के लिए ईंटों की प्रेरित और कर रही है। इसी को लेकर नाइट कर्फ्यू और लगाए भारत को सुरक्षित करने के लिए एक साथ खड़े हैं। इसी बीच में आपको दरअसल मध्य प्रदेश की कम से कम 2 जिलों में रविवार को रंगावनी समारोह के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी है। हिंसा की पहली घटना की खरगोन जिले के हुई, लगभग आधा दर्जन पुलिसकर्मियों के घायल हो गए थे, जबकि इस तरह से घटना की बंडावली जिले के सदर शहर में भी हुई थी। इसी दौरान उन्हें खरगोन में मामूली जिले की डोज पर विवाद के बाद कथित तौर पर पथराव हुआ था, जिसके बाद पक्ष में आमने सामने आ गए। दोनों पक्ष में पत्थरबाजी के लिए नारेबाजी हुई थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने इसी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है और इसी के ही हालत को देखते हुए संभाल के लिए अधिकारियों के लिए 3 क्षेत्रों में कर्फ्यू और पूरे शहर में 100 धारा 44 लागू करना पड़ा। ऐसी घटना के गुजरात में सकराबंद और देखने को भी मिली है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि नफरत, हिंसा और बहिष्कार को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव को लग सकता है बड़ा झटका, आजम खान के नेता समाजवादी पार्टी में से दे सकते हैं इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों, समाजवादी पार्टी के जल्द ही एक और बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान पार्टी छोड़ सकते हैं और संभवतः अपनी ही पार्टी बना सकते हैं। कि आजम खान ने मीडिया पर भारी फतासत खान सोनू के लिए एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सही कहा कि वो अखिलेश यादव नहीं चाहते और आजम खान के जेल से बाहर आए। फतासत रविवार को देरा सीतापुर के पार्टी कार्यालय के खान समर्थकों की एक बैठक में यह भी टिप्पणी की है। इसी बीच मामू सूत्रों के अनुसार आजम खान ने इस बात को नाराज किया कि अखिलेश यादव उनसे सीतापुर जेल से मिलने नहीं गए थे और जहां पर फरवरी के 2020 में बंद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोहिया प्रमुख शिवपाल यादव के अखिलेश यादव के साथ आनबन और सीतापुर भाजपा के उनके सहयोगी बदलाव आजम खान में भी सपा छोड़ने की खबर मजबूत सामने आई है। इशू को लेकर मैं आपको बता दूं कि सपा आजम खान के ने 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा था और सीतापुर जेल से सराला की पिछले 10 बार से रामपुर सीट जीत रही है। इसी बीच मैं आपको बता दें कि दिलचस्प बात यह है कि एक दिन पहले सपा सांसद सिकफुर रहमान और बुरखा के लिए आरोप लगाया गया था कि सपा मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राष्ट्रीय सचिव और राजेंद्र चौधरी ने यहाँ पर मुझे ऐसे भी किसी बैठक में टिप्पणी जानकारी नहीं है। इसी बीच में आपको आजम खान की सपा के साथ और सपा के उनके साथ आजम खान की पत्नी तंजीर फतेहपुर विधायक के लिए पूर्व राज्यसभा सदस्य, जबकि उनके बेटा अब्दुल्ला आजम खान के रामपुर की सुधार विधानसभा सीट से जीते हुए है। इसी बीच में आपको 22 मार्च को आजम खान की अपनी विधानसभा सीट बरकरार रखने के लिए रामपुर लोकसभा सदस्य के रूप में इस्तीफा दे दिया है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों।